हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। और आज हम सीखेंगे कैसे हम ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि टॉप का कीबोर्ड है दृष्टिहीनों के लिए, क्योंकि इसमें डबल टैप का एक फीचर है जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग है इस कीबोर्ड की वो है 4.3 की, साइज़ है 7.3 MB और प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। पर फ्रेंड्स, ये आपको परचेज़ करना होगा, ख़रीदना होगा। 100 रुपये इसकी कीमत है प्ले स्टोर से। पर अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको ये कीबोर्ड उपलब्ध करवा दूंगा, मतलब आपको कीबोर्ड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अब इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं हम। BLIND, ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग है ACCESSIBILITY। एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड की स्पेलिंग KEYBOARD, बोर्ड। ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड वॉइस सर्च से भी निकालोगे प्ले स्टोर पे तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। Apps. Search app. Blind accessibility keyboard. ठीक है, ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड ओपन किया। Select keyboard button. ठीक है, तो सेलेक्ट कीबोर्ड बटन, इसमें बटन बनाए जिसमें कहा गया है कि सिलेक्ट कीबोर्ड बटन, सिलेक्ट कीजिए कीबोर्ड को। Select keyboard तो button. उस पर डबल टैप किया मैंने। Change keyboard. अब Change keyboard. चेंज कीबोर्ड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि एक तो इसमें डिफ़ॉल्ट सेट है जो दूसरा मोबाइल का कीबोर्ड है, और हमें चाहिए है ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड, तो हमें उस पर चेक करना होगा, चेक बॉक्स। Not checked. Radio button. नॉट चेक रेडियो बटन, Blind accessibility keyboard. तो इसे मैं चेक कर देता हूँ डबल टैप करके। ठीक है, अब Select keyboard layout button. सिलेक्ट कीबोर्ड लेआउट, Double tap to कीबोर्ड activate. की लैंग्वेजेस चुननी है, कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, कैसा कीबोर्ड रहेगा। कंप्यूटर वाला पीसी भी कर सकते हो, पीसी प्लस भी, या सिंपल स्मॉल जो कीबोर्ड रहता है, क्वाइटी, ऐसे 4-5 प्रकार के कीबोर्ड रहते हैं, तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है, तो इस पर डबल टैप करना है। Select keyboard layout ये button. लेआउट, More options. Advanced keyboard configuration off. Switch. ठीक है, एडवांस कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, एडवांस कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये आप जो ऑप्शन है वो याद रखना। एक बार हम इससे स्वाइप करके सारे यहाँ के ऑप्शन देख लेते हैं। Language. लैंग्वेज Drop down list. Untitled. Us. अनटाइटल यूएस लैंग्वेज सेट है। Keyboard. कीबोर्ड Drop down list. Us margin. यूएस मार्जिन। ठीक है, तो हम बस इसमें इतनी ऑप्शन है, Advanced keyboard configuration off. Switch. ऑफ इसे ऑन कर लेंगे। On. ठीक है, जैसे हमने ये स्विच ऑन किया तो यहाँ एक ऑप्शन और आ गया, Add keyboard. In list. ऐड कीबोर्ड। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, एक इंग्लिश के लिए रख लेते हैं और एक हिंदी के लिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट हिंदी पे जाऊंगा। Cut range small. Call legacy QWERTY. S QWERTY plus. S Latin America PC. FA PC. In Gujarati PC. ठीक, गुजराती आ गई, इंडिया की लैंग्वेजेस आ गई हैं, Marathi PC. मराठी, In Telugu. तेलुगु, In Bengali. बंगाली, In Gujarati PC. गुजराती पीसी, In Marathi PC. In Telugu PC. In Hindi in script. In Hindi QWERTY plus. In Hindi in script QWERTY plus. In Telugu PC plus. In Hindi small. ठीक है, हिंदी स्मॉल पे चेक कर देता हूँ। और In Hindi small. In list. ठीक है, और एक मैं Double tap to यूएस का activate. जो है यूएस स्मॉल एक और कीबोर्ड है वो ले लेता हूँ इसमें से। Add keyboard. ऐड कीबोर्ड पे गए फिर से। अब मैं जाऊंगा यूएस पे। ठीक है, सबसे नीचे S margin. S no margin. नो मार्जिन, S PC. VN QWERTY plus. S PC. S small. अस यूएस स्मॉल। ठीक है, इंग्लिश के लिए यूएस है, यूनाइटेड S small. स्टेट। In list. अब यहाँ पे 3 कीबोर्ड होंगे, एक तो जो पहले से सेट था और 2 मैंने जो सेट किए हैं, तो मैं एक को हटा दूंगा। तो S margin. अस यूएस मार्जिन जो है उसमें डबल टैप किया, ये डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड था, इसमें आया था पहले से यूएस मार्जिन, तो उसे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ 2 ऑप्शन रहेंगे, Remove. रिमूव, Move down. मूव डाउन। Remove. रिमूव कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ 2 बचे हैं कीबोर्ड, In Hindi small. हिंदी स्मॉल,
US small. US स्मॉल। तो देखिए हिंदी Double tap ऊपर to है activate. और US नीचे। तो यानी क्या होगा, इससे जब कीबोर्ड ऑन करूंगा तो हिंदी का कीबोर्ड पहले आएगा और जब नेक्स्ट लैंग्वेज करूंगा तो तब उसके बाद US का जो है कीबोर्ड आएगा, इंग्लिश कीबोर्ड। पर ज़्यादातर इंग्लिश टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं US को ऊपर कर लूँगा। उसके लिए क्या करना है, Small. उस पर डबल टैप किया, कीबोर्ड पे US स्मॉल लिखा है जहाँ पर, फिर यहाँ पर ऑप्शन है Remove. रिमूव लाइन, Move up. मूव अप यानी ऊपर की ओर मूव कर दिया उसे। ठीक है, तो अब ऊपर US आ गया Small. और नीचे हिंदी। अब यहाँ से हम बैक करेंगे। Select. अब इसमें ऑप्शन है सिलेक्ट लुक, यानी देखने में कैसा हो। तो ये साइटेड लोग या लो विजन है उनके लिए होगा ऑप्शन। Select look button. ठीक है, सिलेक्ट लुक पे जब टैप किया मैंने, Navigate up. Choose look. चूज लुक। Checked. Predefined look. ठीक है, Radio चलो button. जो प्री डिफाइंड लुक है जो पहले से है वो उस पे चेक है। उसके नीचे क्या है, Not checked. Custom color. Radio button. कस्टम कलर। तो कलर्स को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, सी कंट्रोल रहेगा तो उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। Not checked. Custom image. Radio button. और इमेज भी चाहे तो कीबोर्ड में अपनी Double इमेज tap सेट to कर toggle. सकते हैं। तो ये साइटेड लोग या लो विजन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। Drop down list. Black. अब मैं कलर कैसे बदलते हैं Double tap to बैकग्राउंड का change. वो दिखाता हूँ आपको। इसमें एक ड्रॉप डाउन बटन है, उस पर लिखा है ब्लैक, उस पर डबल टैप किया तो इसमें ज़्यादातर तो ब्लैक कीबोर्ड Black. रहेंगे। ब्लैक, Black glow green. ब्लैक और ग्लो ग्रीन Double करेगा, Black glow red. रेड, Black glow yellow. येलो। तो यही कैटेगरीज हैं, इसमें आपको आ गया कीबोर्ड मिल जाएंगे अलग अलग। Photo rock concert. ठीक है, फोटो रॉक कॉन्सर्ट। तो ऐसे ही अलग अलग इसमें कीबोर्ड हैं। तो जो भी अगर आपको पसंद आए तो उस पर डबल टैप कर देना, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बाहर चलते हैं। अब हमारा कीबोर्ड एकदम चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ ग्रेटर बटन है Great button. नीचे, Double हम tap बैक to करते हैं activate. तो ग्रेड बटन आती है, तो हम इसे दबा देंगे तो एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे और जो कीबोर्ड है वो चलने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, पर इसकी कुछ और भी सेटिंग है जो मुझे आपको दिखानी है। तो इसमें चलते हैं फिर से, Blind accessibility keyboard. ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड, और इसमें सबसे ऊपर से स्क्रॉल करना शुरू करेंगे। वर्जन 4.0.13. 4.03, Contact. कॉन्टैक्ट नंबर, Send feedback to developer. मतलब जो कॉन्टैक्ट है, Double tap to वो activate. टोटल मोबाइल नंबर नहीं, सिर्फ जो उसके फीडबैक वगैरह देना हो Send feedback to developer. डेवलपर को, जो आपको फीडबैक Post देना। forum. Question. Request. Message. ठीक है, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट और Double tap मैसेज to भेजने activate. के लिए। Open website with forum and frequently asked questions. ठीक है, ओपन वेबसाइट और उनके जो Double tap to अभी activate. फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप देख सकते हो। Layout. अब लेआउट, Choose keyboard layout. ये हम देख चुके हैं पहले ही। Keyboard editor. कीबोर्ड एडिटर में फ्रेंड्स कीबोर्ड एडिट कर सकते हो आप। इसमें अलग अलग कीज बनी आएंगी और कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, मैंने उस पर डबल टैप किया, देखिए इसमें बताएगा ये कीबोर्ड कैसा है। Out of list. Pause. 0. ठीक है, Pause. 0. 0. Type. Plain. Plain 1. keyboard है। Shift. Alt. Width. 1 shift। 7.0 split mode. Left. इसमें बता दिया उसने शिफ्ट Double tap to ऑल्ट ये activate. सब कीज रहेंगी। Edit. एडिट कर सकते हैं यहाँ से, और Menu. Button. मेन्यू में उसकी कुछ कीज हैं तो उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो ये हैं कट, Delete key. डिलीट, Cut key. कट, Copy key. कॉपी। Out of list. ठीक है, तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और अब हम देख लेते हैं। और Open website with forum. ओपन वेबसाइट, लेआउट देखते Choose हैं, keyboard layout. कीबोर्ड लेआउट, Keyboard editor. कीबोर्ड एडिटर। Gap. Large tablets in landscape mode only. ठीक है, गैप Double रखना है tap to क्या, activate. इसमें ऑप्शन है गैप, लार्ज टैबलेट एंड लैंडस्केप ओनली, यानी कि सिर्फ लार्ज टैबलेट और लैंडस्केप मोड में ही जो कीज के बीच में गैप है वो रहेगा No. नो। ठीक है, चाहे तो उस पर डबल टैप करके उसे यस कर सकते हो। Custom keyboard info. कस्टम कीबोर्ड इन्फो, तो इस Double पेज tap पे to जैसे activate. जाओगे तो कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। Import keyboard. इंपोर्ट कीबोर्ड Double फ्रेंड्स, tap to जैसे अगर activate. कोई दूसरा कीबोर्ड है दूसरी लैंग्वेज तो आप इंपोर्ट कर सकते हो इस कीबोर्ड के साथ उसे, लेकिन वो अलग से इसका ही ऐड ऑन होना चाहिए। अभी तक मैंने करके नहीं देखा, पर इसमें दिया तो है इनपुट कीबोर्ड। तो कोई सी लैंग्वेज अगर आपकी इसमें कीबोर्ड में नहीं है या नई आई होगी तो शायद ऐसे उससे अपडेट करते होंगे। 89%. Keyboard height and landscape. ठीक है, कीबोर्ड हाइट एंड Double tap to लैंडस्केप, activate. यानी कि जो घुमा के मोबाइल पकड़े होंगे तो उसकी हाइट रहेगी
89%. Predefined load. Load. Display. Import keyboard. ठीक है, इंपोर्ट कीबोर्ड देख लिया हमने। लुक हम देख चुके हैं। प्रीडिफाइंड लुक सेट है 89%. 89% लैंडस्केप में। Keyboard height and portrait. कीबोर्ड हाइट एंड पोर्ट्रेट मोड में, यानी पोर्ट्रेट मोड जैसे मोबाइल पकड़े उसमें हाइट रहेगी 100%. 100%। User defined text. यूजर डिफाइंड टेक्स्ट, User defined keys. यूजर डिफाइंड की। फ्रेंड्स Double tap देखिए to कमाल का ऑप्शन है इसमें, इस पर डबल टैप करता हूँ। चलिए, जैसे कि मान लो आपको बार बार कहीं पे अपना ईमेल लिखना पड़ता है और आप नहीं चाहते कि आपको ईमेल बार बार पूरा टाइप करना पड़े, तो आप चाहें तो एक ऐसा की इसमें खुद का बना सकते हैं कि उसको दबाते ही ईमेल अपने आप पूरा लिखा जाए। तो इस पर हम देखते हैं Add entry. ऐड एंट्री पहले, और अभी एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा सिर्फ मैं। तो इसमें हमें लेबल लगाना है पहले कि की का नाम क्या है, बटन Cancel button. एडिट Edit बॉक्स। box. ठीक है, एडिट बॉक्स, और इस पे हम लिख देते हैं Capital U. कैपिटल U N N. N. N I। I. ठीक है, UNI लिख दिया, Keyboard closed. और अब ओके Uni. Edit box. यूनी, OK button. और अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो आप अपनी ईमेल या फ़ोन जो भी लिखना हो लिख सकते हो। Cancel button. मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ ऐसी कुछ Text भी to लिख रहा right. हूँ। टाइगर लिख देता हूँ। Y. T. Capital T. O. I. I. H. G G G. E E. E R T. R। R. ठीक है, टाइगर। R. तो अब ओके कर Keyboard देता हूँ। closed. OK button. ठीक है, ओके कर दिया। तो ये मेरा जो की यहाँ से सेव हो गई, देखिए Add entry. ऐड एंट्री, उसके ऊपर Uni. Tiger. यूनी टाइगर। Double tap to activate. तो अब यहाँ से हम बाहर निकल आते हैं और अब फिर से स्वाइप करके देखते हैं Predefined look. इसको Black. कैसे जब इस्तेमाल करना है वो मैं आगे बताऊंगा। Keyboard height and landscape. User defined text. Templates. ठीक है, ये हमने ये देख लिया यूजर डिफाइंड। User defined keys. अब ये इसके नीचे टेम्पलेट, Templates. तो आप टेम्पलेट्स यहाँ से Double रिप्लेस tap कर to सकते हो। activate. तो यहाँ पे टेम्पलेट आप लिख सकते हो। Behavior. बिहेवियर फ्रेंड्स, अब आए हैं जो मेन इसके फीचर्स हैं अच्छे अच्छे। Tap mode. टैप मोड कैसा रखना है, Double tap to लिफ्ट टू टाइप activate. चलाना है कि मोबाइल पे जब अक्षर पे उंगली रखोगे तभी जब उठाओगे तब चलेगा, या फिर डबल टैप। तो मैं इस पर डबल टैप कर देता हूँ। Lift to type. लिफ्ट टू टाइप है, इस पर डबल टैप किया तो ये हो जाएगा। Double tap to type. डबल टैप टू टाइप, जब दो बार Double tap to टाइप करूंगा तब वो लिखाएगा जो भी शब्द होगा। Speech settings. अब स्पीच सेटिंग हम देख लेते हैं। स्पीच सेटिंग पे डबल टैप किया, उसी के नीचे थी स्पीच सेटिंग्स। Please note that speech rate and pitch settings do not take effect if you are using the combination talkback and ठीक है, अब वो बोल रहा है कि स्पीच सेटिंग से डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप टॉकबैक का भी इस्तेमाल करेंगे तो, क्योंकि इस कीबोर्ड की एक खासियत ये है कि अगर टॉकबैक नहीं भी है मोबाइल में तब भी ये आपको वॉइस जो है फीडबैक देता है। checked. Enable speech. Reading keys. Checkbox. ठीक है, अनेबल स्पीच रीडिंग Double tap की to toggle. चेक बॉक्स चेक है। तो जो ब्लाइंड या लो विजन नहीं है, जो लोग नॉर्मली हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी सुन के से कीबोर्ड को चला सकते हैं। Speech rate. स्पीच रेट 1.83. 1.83 एकदम परफेक्ट। 10%. 10%। Checked. Different voice for upper and lower case. ठीक है, डिफरेंट वॉइस फॉर अपर एंड लोअर केस, यानी कि जब जो बड़े अक्षर रहते हैं, जो कैपिटल में रहते हैं, उनके लिए अलग आवाज़ आएगी, और जो स्मॉल लेटर रहते हैं उनके लिए अलग। Not checked. Say text on auto replace. Auto correction and templates. Checkbox. ठीक है, से टेक्स्ट ऑन ऑटो रिप्लेस, tap तो to जब toggle. ऑटो रिप्लेस होगा तब वो टेक्स्ट को पढ़ेगा। Not checked. Different voice. Not checked. Phonetic feedback. Speak out for A. Bravo for B. Etc. Checkbox. ठीक है, तो एक ये आप ये Double tap to ऑप्शन toggle. जरूर याद रखिए, स्पीक के अंदर है। स्पीक फोनेटिक लेटर्स, सेकंड में और सुन के बता देता हूँ। Not checked. Phonetic feedback. Speak out for A. Bravo for B. Etc. Checkbox. फोनेटिक फीडबैक है, तो Double आपको tap to क्या toggle. करना है, देखिए अगर ए बी ऐसे
अगर सिंपल अगर आपको देखिए कई बार क्या होता है कि B और V और M और N जब बोलता है कीबोर्ड तो सही से समझ में नहीं आता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर लेंगे, जो ये वाला ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाया है, अल्फा फॉर ए, ब्रेवो फॉर बी, तो वो क्या बोलेगा, ए बोलेगा तो अल्फा, बी बोलेगा तो ब्रेवो, एम बोलेगा तो जो भी उस पे एम पे जो सेट होगा वो बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। आर पर रोमियो बोलेगा, यानी कि ऐसे नहीं बोलेगा सीधे आर रोमियो, डायरेक्ट उसकी स्पेलिंग ही बोलेगा, तो उससे आपको सुनने में जो है मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से हम बाहर निकल आते हैं। अब Vibrate on swipe. Tap mode. टैप मोड देख लिया, Active. और Tap mode. टैप मोड देख लिया हमने, Double tap to डबल टैप टू कर दिया, speech settings. सी सेटिंग देख ली, Vibrate on swipe. वाइब्रेट ऑन स्वाइप, स्वाइप पे वाइब्रेट होगा, No. नो पे सेट है, Double tap to नहीं होगा। activate. जब वाइब्रेट जब स्वाइप करेंगे तो वाइब्रेट नहीं होगा। Autocorrect. ऑटो करेक्ट, Active. एक्टिव, Auto uppercase. ऑटो अपर केस, यानी कि जो पहला Double tap to लेटर जब activate. हम लिखेंगे तो कैपिटल में लिखा गया, जो पहला लेटर रहता है तो उसे एक्टिव कर दिया, क्योंकि कई बार जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो कैपिटल की ही Active. लिखना चाहिए। Double tap to activate. ठीक है, तो एक्टिव है। Key repeat speed. की रिपीट स्पीड 10 second. 10 सेकेंड। Clipboard history. क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, तो Double फ्रेंड्स tap to ये भी एक activate. कमाल का फीचर है। इसकी जो खुद की हिस्ट्री में जो भी हम टेक्स्ट चाहें वो सेव कर सकते हैं। Active. एक्टिव है। Notification to open keyboard. ठीक है, नोटिफिकेशन टू ओपन कीबोर्ड, tap जब to कीबोर्ड activate. चलता रहेगा तो नोटिफिकेशन में एक जो है नोटिफिकेशन बना रहेगा कि ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड अनेबल है। ठीक है, तो ये No. नो कर रखा है। Type feedback. अब टाइप फीडबैक, Highlight pressed keys. हाईलाइट प्रेस्ड की, जब Double tap to activate. कीज को कोई दबाएगा तो उसमें हल्का सा शाइन आएगा, तो ये लो विजन या साइटेड लोगों के लिए Active. एक्टिव है इसमें। ठीक है, Vibrate when a key is pressed. ठीक है, वाइब्रेट Double tap to activate. प्रेस, यानी कि जब आप की दबाओगे कुछ भी लिखने के लिए तो कीबोर्ड थोड़ा वाइब्रेट होगा, तो ये मैंने No. नो कर रखा है। Sound settings. साउंड सेटिंग और देख लेते हैं, साउंड सेटिंग के अंदर चलते हैं हम। तो इसमें साउंड सेटिंग क्या है, Volume. वॉल्यूम 100.0. 100%, 100%. Checked. Play sound on auto replace. Auto correction or templates. ये Check वही box. ऑप्शन है, प्ले साउंड ऑटो करेक्ट, Double tap ऑटो to toggle. रिप्लेस, तो ये चेक है। और एक में Volume. ऊपर ऑप्शन छूट गया। Checked. Click sound when a key is typed. ठीक है, Check box. जब हम की दबाएंगे तो एक क्लिक Double tap करके to साउंड toggle. आएगा, तो वो चेक बॉक्स चेक है, सबसे ऊपर के ऑप्शन है, Blind accessibility तो key. जब भी की दबती है पता चल जाता है। Checked. Click sound when a key is typed. Check box. ठीक है, ये क्लिक करके साउंड आता है। और अब Export settings. एक सेकंड हम आगे निकल आए। Sound settings. साउंड सेटिंग हमने देख ली, अब देखेंगे हम Backup and restore. बैकअप की। Export settings. एक्सपोर्ट सेटिंग, तो Double देखिए tap to अभी activate. ऊपर तक जितनी भी सेटिंग की है, अब चाहे उसको आप सेव करके कहीं रखना चाहते हैं कि बार बार आपको सेटिंग ना करनी पड़े, या फिर किसी और को अगर अपने ही जैसी सेटिंग करवाना चाहते हैं, कोई कहता है कि हाँ मुझे जैसा आपका कीवर्ड सेट है वैसे ही मुझे करना है, तो आप डायरेक्ट उसे अपनी सेटिंग दे दीजिए। एक्सपोर्ट सेटिंग से पहले तो ये अपने कार्ड में सेव कर लीजिए और फिर उसे आप दे सकते हैं, और वो चाहे तो फिर Import settings. इंपोर्ट सेटिंग में जाकर Double tap to activate. सेटिंग से उसे कीबोर्ड पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इससे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अप्लाई इस पे जाएगा, वैसे ही पूरा कीबोर्ड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। Test keyboard. टेस्ट कीबोर्ड, तो जहां अब तक जो सेट किया Test हमने keyboard. उसे टेस्ट करने के लिए टेस्ट कीबोर्ड पे चलते हैं। यहीं हमें कीबोर्ड एडिट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। Keyboard options. कीबोर्ड ऑप्शंस, Keyboard editor. कीबोर्ड एडिटर, Not checked. Show key codes. शो की कोड्स, Space. Type text to test the keyboard. टाइप टेक्स्ट टू टेस्ट द कीबोर्ड। ठीक है, तो ये कीबोर्ड ऑन हो चुका है। ऊपर नंबर रो भी है इसमें, Capital I. कैपिटल आई, Editing. Type text to test the keyboard. और डिलीट और बैक स्पेस। तो फ्रेंड्स इसमें डिलीट और बैक स्पेस दी है। बैक स्पेस पीछे के अक्षर को मिटाती है और डिलीट आगे के अक्षरों की। ठीक है, Enter. एंटर, Cursor right. कर्सर राइट और कर्सर लेफ्ट। Switch keyboard. ठीक है, तो उसी के बगल में कर्सर लेफ्ट भी। तो अब हम स्विच कीबोर्ड करते हैं। Period. Switch keyboard. ठीक है, स्विच कीबोर्ड पे डबल टैप किया मैंने, तो ये अब Capital I. बदला नहीं, अभी एक बार फिर से करना Switch पड़ेगा। keyboard. ठीक है, डबल टैप किया फिर से, चलो अब तो बदलाया। अच्छा,
ये हिंदी कीबोर्ड आ गया हमारा। तो फ्रेंड्स इसमें वॉइस की भी है, वॉइस टाइपिंग अगर आपको करनी है, अच्छी वॉइस टाइपिंग होती है इसमें, तो ये इसमें हिंदी कीबोर्ड आपको पहले लगाना पड़ेगा। जो अभी तो मैं हिंदी स्मॉल कर रहा हूँ इसलिए जो चलाता हूँ, हिंदी स्मॉल चलाता हूँ, तो इसमें हिंदी स्मॉल में हिंदी कीबोर्ड के जो राइट हैंड साइड सीधे हाथ तरफ नीचे कॉर्नर पे वॉइस टाइपिंग की बनी है, ठीक है, हा के भी बगल में, ठीक है। बोलने में देर लगा रहा है वो, पर है यहीं पे, मैंने इसलिए आपको यहाँ बता दिया कि इसमें यहाँ पर एक की दी गई है वॉइस टाइप, ठीक है, बोला स्पीच इनपुट। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशल। स्पेशल में क्या है? स्पेशल में पूरे साइन हैं, उसके जो सिंबल्स रहते हैं वो हैं, और ऊपर कुछ अलग से इसमें ऑप्शंस हैं। कट कर सकते हो आप, रीडू, नीचे आ गए, होम है, सिलेक्ट ऑल, यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो, पेज अप, पेज डाउन, इस मतलब जो कंप्यूटर में जो ज़्यादातर जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना वो सारे इसमें भी हैं। कट, रीडू, कॉपी पेस्ट और सिलेक्ट ऑल, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स देखिए, कभी आप अगर कीबोर्ड चेंज करें अपना या एस सिंबल वगैरह आ जाए तो याद रखिएगा इस बटन को वापस दबाना है। जैसे जहाँ से आप जैसे स्पेशल लगाया है तो स्पेशल जहाँ पे लिखा था पहले, अब उस जगह मेन लिखा रहेगा, मेन। फिर से डबल टैप करोगे तब ये अपना ओरिजिनल कीबोर्ड आएगा। चाहे आप कीबोर्ड बंद ही कर लो और फिर चालू करो तो तब भी वो ही कीबोर्ड रहेगा, इसलिए वापस अपने मेन कीबोर्ड पे आने के लिए मेन पर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? न्यूमेरिक कीपैड पे चलते हैं। न्यूमेरिक कीपैड पे ये है 1 2 3 4 ये सब लिखे, 3 4 5 ऐसे। तो ये क्या है? ये जैसे डायल पैड रहता है फोन का उस शेप में है। और अब चलते कीज एंड हिस्ट्री पर। डबल टैप किया मैंने, अब यहाँ पे मेरा जो मैंने जो टेक्स्ट सेव किया था वो यहाँ पर है, देखिए यूनी लिखा है, उस पर डबल टैप किया तो यहाँ पे लिखा गया टाइगर। देखिए यूनी दबाया तो मैंने टाइगर लिखा गया ना वहाँ। तो कभी जल्दी रहती है तो हमें जीमेल अगर कहीं पे लिखना है तो यहाँ पे यूनी लिखा है, मैंने आपको बताने के लिए यूनी लिख दिया था, जीमेल लिख दीजिए। और जब अंदर जो जहाँ टाइगर लिखा था वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। वो तो मैंने आपको वो डेमो दिखाने के लिए कुछ भी लिख दिया था कम स्पेलिंग के लिए। और आप पूरा अपना जीमेल टाइप कर दीजिए, एक बस क्लिक कर, एक उस पर टाइप करते ही एक बटन पर पूरा आपका जीमेल एक बार में लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इमोजी का भी एक बटन है नीचे, कॉमा के बगल में, टच करता हूं एमोजीज। तो इसकी भी कीबोर्ड इमोजीज वगैरह पड़ता है पूरा ब्लाइंड लोगों के लिए। रिलीफ फेस, ठीक है, ठीक है। तो हम बैक कर देते हैं। तो ये अब जो है ब्लाइंड के लिए है, ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड है, तो इमोजी वगैरह सब पड़ता है, कहीं कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये वीडियो होता है ख़त्म। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो में अगर कुछ कमी रह जाए तो डिसलाइक करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या कमी है, तो आगे की वीडियो में उसे सुधारूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को उन लोगों से कहूँगा जिनने अब तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको अभी भी ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड की सेटिंग करना नहीं आती, या फिर जो लोग डबल टैप करने वाला कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में मिलूंगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।